हेलो डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एक क्वेश्चन हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे और उसका एक यूज मैंने बताया भी था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूज करने से पहले कुछ एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना, कि किस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात बताएंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको ये मिल जाएंगे इस तरह से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 ऑप्शन हो गए इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, f फोर्स है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। फोर्स को आप जानते हैं न्यूटन के अंदर हम मेजर करते हैं, किसके अंदर, एसआई सिस्टम में। डिस्टेंस को हम मीटर के अंदर मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें ए का डायमेंशन चाहिए, बी का डायमेंशन चाहिए और सीधी सी बात है, फिर दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो मैं बता रहा हूं आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें कैसे करना है। सेम टर्म को सेम टर्म के अंदर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये लिख दिया 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम। बोलो, नहीं बता दोगे क्या? 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल 3 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, बट यदि सपोज मैंने ये लिख दिया आपके पास 3 किलोग्राम प्लस 2 मीटर, 3 किलोग्राम माइनस 2 मीटर, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है नहीं है। मतलब सेम टर्म को सेम टर्म के अंदर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हाँ, यदि ये हो हमारे पास कि 3 मीटर प्लस 2 मीटर, अब आप कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, ये भी कर देंगे आप 3 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, बताएं, ये भी कर देंगे। लेकिन कब? जब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदले या इस सेंटीमीटर को मीटर में बदले। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 मीटर प्लस 0.02 मीटर लिख दो, क्योंकि सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 1/, क्या आ जाएगा, 100 कितने के बाद डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल, क्योंकि नीचे 2 जीरो। अब ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.02 मीटर। बट यहाँ पे मीटर, ठीक है, मीटर मीटर ये सेम होना जरूरी है। किलोग्राम किलोग्राम इस तरह से सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो सेम टर्म को सेम टर्म के अंदर, मतलब मास को मास के अंदर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, लेंथ को लेंथ के अंदर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। हाँ, डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन के अंदर कोई समस्या आपके पास नहीं आएगी, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ही हमें ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आ रहा हूं, तो इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी टर्म हो गई, 1, 2 और 3 टर्म हो। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, m m और m। ठीक है, m m और m, समझ गए? हाँ, बट इसके अंदर ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां से देखना, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, यहां पे मैंने साइड में छोड़ दिया है। f इज इक्वल टू, सोल्यूशन कर रहे हैं हम, f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर लिख दिया। क्या पता लगा यहां से, इस डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ f बराबर डायमेंशन ऑफ f बराबर डायमेंशन ऑफ a रूट एक्स। यहां से हटा देता हूं मैं, अब इसको जरूरत नहीं है, a रूट एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ये चीज हमें ध्यान रखनी। माइनस होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी लिखा है 3 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम
वो भी किसके बराबर, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो डायमेंशन के अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तीनों टर्म का डायमेंशन क्या पुट करना है, सेम पुट करना है। ये दो चीजें उठा लो अब फिलहाल। ठीक है, एफ का डायमेंशन और ए रूट एक्स का डायमेंशन क्या होगा, बराबर इसके, क्योंकि यहां से एक आ जाएगा, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर रख देंगे तो बी का आ जाएगा, या इन दोनों के डायमेंशन को बराबर रख लेना, आपकी मर्जी है कैसे भी करो। इन दो टर्म से ले रहा हूं। फोर्स का डायमेंशन लिखवाया था, साइड में लिख लो, m1L1 क्या होता है, t-2 मास इंटू एक्सलरेशन, लिख दिया मैंने, m1L1 t-2। ए का तो निकालना ही है, x का क्या होता है, डिस्टेंस है तो x का क्या होता है, l। यहां से समझना, अंडर रूट एक्स है तो l और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो डायमेंशन के अंदर क्या लिख देंगे, l की पावर 1/2। अब यहां से a का डायमेंशन नहीं आ जाएगा क्या आपके पास, आएगा डेफिनेटली, क्या आएगा बोलो, a इज इक्वल टू m1L1 t-2 डिवाइडेड बाई l की पावर 1/2 कहां चली जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो, a का डायमेंशन हो गया m1, l की पावर ऊपर लिख के आओ, देखो 1 ऊपर है 1/2 नीचे है, ये ऊपर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो l की पावर क्या बच गई, 1/2 बच गई, t की पावर -2 है, t की पावर -2, ये a का डायमेंशन आया। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया उस हिसाब से पहली टर्म का डायमेंशन, दूसरी टर्म का डायमेंशन और तीसरी टर्म का डायमेंशन यदि मतलब सम या सबट्रैक्शन के अंदर है तो सभी का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। अब बी का निकालते हैं, तो ए का साइड में लिख लेना यहाँ पे, इसको हटा करके अब ए का डायमेंशन जो है वो मेरे पास ये आ गया, ए का डायमेंशन आ गया m1 l की पावर 1/2 t की पावर -2, यहाँ पे ये चीजें हट गई। ठीक है, ए का डायमेंशन मैंने साइड में लिख दिया। अब बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली टर्म और लास्ट टर्म ले लो, इन दोनों से f का डायमेंशन और bt² का डायमेंशन क्या होगा, बराबर। तो f का डायमेंशन अभी लिखा m1L1 t-2, इसके बराबर आ गया b, t की पावर कितनी है, 2। ठीक है, क्योंकि t का डायमेंशन है वो t² है तो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो b का डायमेंशन क्या आ गया, m1L1 t-2 डिवाइडेड बाई t की पावर 2 को नीचे ले आओ, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की है, यहाँ पे तो क्या होगी, माइनस की होगी, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो -2 पर पहले से है, -2 और आ गया, क्या आ गया, -4। तो बी का डायमेंशन हो गया m1L1 t की पावर -4। ठीक है, हमें किसका डायमेंशन चाहिए, हमें चाहिए a/b का। अब यहां से b का भी डायमेंशन हो गया, ये b बराबर लिख दो m1L1 t की पावर माइनस, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से अब मेरे पास ये चीजें नहीं बचनी है, ये मैं हटा देता हूँ। जब भी आप वीडियो देखो तो वीडियो को पॉज करते हुए आपको क्या करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। फेयर नोटबुक के अंदर a/b का डायमेंशन क्या आ गया, m1 l की पावर 1/2 t की पावर -2, ये आ गया। b का डायमेंशन क्या हो गया, m1 l की पावर 1 और t की पावर -4। m1 से m1 तो कट गया, हटाओ। l की पावर क्या हो गई, m की पावर बची नहीं, m की पावर कितनी बच गई, 0। l की पावर 1/2 प्लस की है, ये 1 ऊपर माइनस का आएगा, 1/2 -1 क्या बच जाएगा, -1/2। t की पावर कितनी है, -2 ऊपर है, ऊपर ये ऊपर जाएगा तो +4, प्लस की क्या बच गई, 2, तो प्लस की 2। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, m0 क्योंकि ये तो दोनों है ही नहीं। l की पावर -1/2, t की पावर 2, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, ये आंसर आ रहा है। तो
तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको कंपटीशन के अंदर, और आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन के अंदर, किस तरह से a अपॉन b का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और मैंने लिखा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इन द रिलेशन p बराबर, यदि डिवाइड के अंदर आ गया तो कैसे करेंगे, a अपॉन b इन द रिलेशन p बराबर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। यहाँ पे वो आपको देगा कि p क्या है, प्रेशर है या पावर है, जो भी है, x डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम। इस तरह से बताएगा, ठीक है। अब a अपॉन b का हमें डायमेंशन निकालना, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो और बताएंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल निकालना चाहो तो इंडिविजुअल निकल के आ जाएगा, बट आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, a अपॉन b के डायमेंशन, ठीक है, कम से कम समय में। पहला ऑप्शन हो गया mt की पावर 2, lt की पावर 2, m1 l1 t की पावर 2, m1 t की पावर -2, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये 4 ऑप्शन जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, कि जो भी है कि इनमें से कौन सा सही होगा, सही पे हमें मार्क करना है। तो शॉर्टकट तरीके से करना है, सीधा करना है। कैसे करेंगे, a अपॉन b चाहिए, p बराबर, ध्यान से समझना, p बराबर मेरे पास ये रिलेशन है a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं a अपॉन बी एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि जब आपके पास x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 होता है तो क्या लिख सकते हैं आप, x बाई 2 माइनस वाई बाई 2, ये 2 x के नीचे भी चला जाएगा और ये 2 y के नीचे भी चला जाएगा। तो ऐसे कैसे है, ये bx a के नीचे भी चला जाएगा और a स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जानते हैं तीनों टर्म के डायमेंशन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। तो यहाँ से 2 चीजें पकड़ लो, डायमेंशन ऑफ p बराबर डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी एक्स, पहले दोनों टर्म ले ली। a अपॉन b का चाहिए सीधा सीधा, तो a अपॉन b रख लूंगा, x को इधर दे दूंगा, तो यहाँ से क्या आएगा, प्रेशर का डायमेंशन ढूंढो, किसके बराबर होता है, प्रेशर होता है मेरे पास क्या, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से सुन लो, यदि डायमेंशन आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फॉर्मूले की हेल्प से निकालना आना चाहिए। तो फोर्स का क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2, एरिया का l2 तो आ गया m1 l माइनस 1 t माइनस 2, निकाला हुआ भी है आपने पहले क्वेश्चन में, पहले वीडियो के अंदर। l की पावर 2 को ऊपर लिख के जाऊंगा तो l की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो t की पावर -2 ऐसे कैसे, तो यहाँ पे लिख दो m1 l की पावर -1 और t की पावर -2, a अपॉन b एज इट इज रख दो। x का क्या होता है, x का क्या है, अब यहाँ से a अपॉन b नहीं आ जाएगा क्या आपके पास, मेरे पास तो सीधा a अपॉन b चाहिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, a अपॉन b क्या आएगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये l इससे मल्टीप्लाई हो गया, होल l की पावर कितनी हो गई, 0, कट गई, अरे -1 और यहाँ पे +1, l खत्म, क्या बच गया, m1 t की पावर -2, l की पावर 0 और समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1। अब यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 4, ठीक है। इस तरह से हमें डायमेंशन के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपके पास सामने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या क्या है, वो आपको क्वेश्चन में देगा, क्योंकि पी पावर भी हो सकता है, पी प्रेशर भी हो सकता है, इस तरह से। तो यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेना, पी प्रेशर की जगह क्या लेकर के, पावर लेकर। इस तरह से हम डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी निकाल सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए इंटू बी निकालना होता तो क्या करते, ए का निकालते अलग, बी का निकालते, और उसके बाद क्योंकि ए का तो यहाँ से, ए अपॉन बी का यहाँ से आ गया, बी का यहाँ से आ जाएगा, इस टर्म को और इस टर्म को लेकर के बी का आ जाएगा, ठीक, और बी का आ जाएगा तो इसमें पुट कर देना, ए का आ जाएगा। तो ए अपॉन ए और बी का अलग अलग निकालना हो तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं।
एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। इसके बाद सपोज ये लिखा, इस तरह से ऑप्शन में आए तो इस तरह से करना, नहीं ऑप्शन में आए तो सीधा सीधा आंसर आपको निकालना आना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप, क्वेश्चन है टाइम पीरियड किसे कहते हैं? जब एक चक्कर पूरा हो जाए किसी भी चीज का, उसे टाइम पीरियड, उस टाइम हम टाइम पीरियड कह देते हैं। ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप is given by T is equal to rho r की पावर डिवाइडेड बाई s, इसका रूट, और k कोई भी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। k हैव नो डायमेंशन दे रखा, वेयर t है टाइम पीरियड, रो है डेंसिटी, r है रेडियस और S है सरफेस टेंशन। क्वेश्चन ये है चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आपको कैसे चेक करेंगे? ये हमने जो यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो हमें ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले सारी चीज़ों के डायमेंशन आपके जहन में रहने चाहिए। टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? टी है, टी का डायमेंशन क्या है? टी लिख देता हूँ साइड में, रो डेंसिटी है, m1 L-3 लिख लिया करो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है वॉल्यूम का L क्यूब, यदि ध्यान में ना रहे तो R का L है, S सरफेस टेंशन है, फोर्स अपॉन लेंथ होती है, तो m1t-2 L से L क्या हो जाता है? कट जाता है। ठीक है, अब चेक करेंगे कि फॉर्मूला गलत है या सही है। तो कैसे चेक करोगे? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो फॉर्मूला सही है, और यदि इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला सही नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में t है तो t का t रह जाएगा। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड लिखने पड़ेंगे, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंडर रूट लगा दो, या पावर 1/2 एक ही बात होती है। डेंसिटी का क्या है? लिख दो m1 L-3, रेडियस का क्या है? L, तो L क्यूब। सरफेस टेंशन का क्या है? m1 e⁻⁻, हो गया ना। देखो m की पावर क्या बच गई? कुछ नहीं बच गई, 0। L की पावर क्या बच गई? कुछ नहीं बची, क्या हो गई? 0, क्योंकि -3 है और +3 है, क्या हो गया? आपस में कैंसिल कर दो। t की पावर -2 को ऊपर ले आओ, क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, अंडर रूट। जानते हैं t स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? t होगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे t की पावर 2 है, इसका अंडर रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2, दोनों मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? t बच गया। बोलो, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड t है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड भी क्या है? t है, दोनों बराबर। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ एक क्वेश्चन जो डायमेंशन एनालिसिस के हैं वो कर सकते हैं। कुछ मैंने डिस्कस करे हैं, कुछ आपको करने हैं। ठीक है ना, और ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। फिर भी यदि किसी क्वांटिटी के अंदर डायमेंशन में आपको दिक्कत आ रही है तो टेबल में से आप देख लेना। क्वेश्चन मान लो इस तरह से आ जाए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, अलग अलग है सब कुछ, इन द रिलेशन ई रखी है
ई बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ पे जो ई है वो एनर्जी है, एक्स है डिस्टेंस है, और जो टी है वो टाइम। ऑप्शन देगा तो साइड में ऑप्शन दे देगा कि भाई ए का डायमेंशन ये है, बी का ये, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन तो बाद की बात है कि किस तरह से मैच करता है, पहले तो हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन कैसे करोगे समझना। ई बराबर क्या लिख दिया, ठीक है, ऐसे। अब अभी बताया था, हमने डिस्कस किया था कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बोलो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? 2 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर क्या लिख लेंगे? 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। क्या है? एरिया है। इसकी जगह मान लो मैं चेंज कर दूं, क्या अब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इन 2 टर्म को उठा लो, एरिया की हुई ना दोनों, तो डायमेंशन ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी का डायमेंशन क्या आ गया? एल की पावर, तो आसान सी बात हो गई ना। बी का डायमेंशन किसके बराबर? एल स्क्वायर। एक बात खत्म। बहुत सी सिंपल सी बात थी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए कि दोनों टर्म का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। बी का डायमेंशन हो गया L2, तो बी का आंसर आ गया मेरे पास L। बी को यहाँ पे लिख देता हूँ, बी बराबर L, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलग ऐसे लिख दो, E बराबर b अपॉन 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब तीनों टर्म का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ E बराबर डायमेंशन ऑफ b अपॉन 80 बराबर डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है। इस तरह से b अपॉन 80 एक्स स्क्वायर अपॉन, b का तो आ ही गया, a का निकालना है। कोई भी 2 टर्म ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया, मान लो क्या ले लिया? फर्स्ट और सेकंड टर्म ले लिया। करो पुट। एनर्जी का डायमेंशन क्या है? m1 L2 T-2। ये ध्यान होगा आपको, नहीं हो तो निकाल लेना, ठीक है। वर्क वाला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। b अपॉन 80 इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। b का डायमेंशन है ही हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ गया? m1 L2 T-2। b का क्या है? L2 8। किसका चाहिए? a का चाहिए, a को इधर ले आओ। t का क्या होता है? t होता है L2। ये टर्म कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, तो नीचे m की पावर 1 L2 T-2, एक t पहले से एडिटिव। m2 से m2 क्या हो गया? कैंसिल। a का डायमेंशन क्या आ गया? m की पावर ऊपर जा करके -1, l हट गया, t की पावर क्या बची? यहाँ पे आपके पास -1 बची, ऊपर जा करके क्या हो जाएगी? प्लस। b का क्या, a का क्या आ गया? m-1 T1। अब यदि a इंटू बी निकलवाए आपसे, तो a इंटू बी कर दो। a अपॉन बी आपसे निकलवाए, तो a अपॉन बी कर दो। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? a और b का डायमेंशन अलग अलग यहाँ पे निकाल दिया। तो इस तरह से आप डायमेंशन एनालिसिस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका अगले यूज डिस्कस करेंगे। यूजेस के अंदर 2 यूज और बचते हैं इसके, कि फॉर्मूले को डिराइव करना, ठीक है, और दूसरा एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के अंदर बदलना। थैंक यू।